यह बात अलग है कि उस वक्त संचार के सारे माध्यम एक विचारधारा के हाथ में थे। न टेलीविजन था, रेडियो में भी सेंसर खबरें जाती थी और स्थिति इतनी गंभीर थी कि एक प्रधानमंत्री का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में किशोर कुमार को बुलाता है कि आके गाना गाओ, और किशोर कुमार कहता है कि मैं पार्टियों में गाना गाने के लिए नहीं बना हूं। उस पार्टी के लीडर ने, उसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने बजना बंद करवा दिया। लेकिन 1986 में इस देश को पता नहीं चला। 86 में रामलला के ताले खुलते हैं उत्तर प्रदेश में, जो एक कानूनन प्रक्रिया के तहत थे। उसका ताला किसी ने तोड़ा नहीं था, उस पर कब्जा किसी ने नहीं किया था। जम्मू कश्मीर में 500 मंदिर तोड़े गए, देखरेख में तोड़े गए। एक लीडर और एक सेकुलर मुसलमान दिल्ली से लेकर आसाम तक और केरल से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क पे नहीं निकला। इस बात को दबा दिया गया। कश्मीर के अखबार खड़े पड़े हैं। 86 कोई 2000 साल पुरानी घटना नहीं है। और जिस शख्स ने इसमें भूमिका निभाई, जो जिम्मेदार था, मात्र 3 साल में दिल्ली के तख्त पे एक साहब बैठे जिनको हमने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी किस्म की टोपी लगाते नहीं देखा। किसी किस्म की टोपी, ये रिकॉर्ड पे है, लोग चेक कर सकते हैं। जो दिखाई देता है वो बहुत सारे लोग समझते हैं यही सच है। मैंने अपने 25 साल के कैरियर में नौकरी भी की है और जो दिखाई नहीं देता है उसको भी देखा है। एक साहब प्रधानमंत्री बने, उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी कुर्सी को स्थायित्व देना था, परमानेंट करना था। उन्होंने सबसे पहले अपनी टोपी बदली और एक खास किस्म का दिखने के लिए खास किस्म की टोपी लगी। और कौन सा वो अंतरराष्ट्रीय साजिश करता था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि जिस आदमी की देख रेख में 1986 में कश्मीर में, कहां उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में कोई हलचल नहीं मची, लेकिन कश्मीर में 500 मंदिरों को तोड़ा गया। उस शख्स का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 86 में यह घटना होती है और क्या वो महान कार्य करता है, और अपीजमेंट का इस देश में कैसा लेवल आ चुका है कि सरकार बच जाए चाहे राष्ट्र टूट जाए, ये राष्ट्र खत्म हो जाए लेकिन हमारी सरकार बनी रहे। इस मानसिकता ने उस आदमी को 1986 में भारत में पहला मुसलमान गृह मंत्री नियुक्त किया। 1989 इस देश ने सवाल नहीं पूछा कि इसके दामन पे दाग है, नहीं पूछा सवाल। वैसे हम छोटी छोटी बातों के बारे में बड़े चिंतित होते हैं। 2002 के बारे में बहुत याद रहता है लोगों को, कई बार इंक्वायरी होती है, मरते दम तक वही चलता रहता है। दुनिया साबित कर चुकी, आपकी बनाई कोर्ट ने साबित कर दिया, आपके बनाई एसटी ने साबित कर दिया, लेकिन नहीं 2002, जिनको 2002 रट गए थे बहुत, उस आदमी से एक सवाल इस देश ने नहीं पूछा। 2 दिसंबर 1989 को वो आदमी भारत के गृह मंत्री की शपथ लेता है। आप इस एजेंडे को समझिए। इसलिए धारा 370 और 35 के हटने के बाद देश खुश तो बहुत है, होना भी चाहिए, यह खुशी दिखनी भी चाहिए, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जिस दुनिया से मैं आया हूं, जो पूरी परिक्रमा करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं, जिन कारणों से मैंने सार्वजनिक मंच से कहना ठीक नहीं, सब कुछ छोड़ने के बाद ये करने आया हूं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद जो मुझे पता है वो न बता के जाऊं, सिर्फ इतना ही एजेंडा है।
आपके पास आज ना अखबार पढ़ने की मजबूरी है, क्योंकि अखबार में आज से 20 साल पहले आपका कोई लेटर टू एडिटर तक नहीं छापता था। आज आपके पास एक ऐसा छोटा सा हथियार है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस संचार क्रांति के चलते आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपकी उंगलियों पे पूरी दुनिया है। अगर मेरे मुंह से भी कोई गलत फैक्ट निकले तो आप पता कर सकते हैं और भरी महफिल में चैलेंज कर सकते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें कोई मैंने डेट गलत दी है। मेरे मुंह से कोई डेट गलत निकल गई होगी, वो बात मैं करेक्ट कर दूंगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि ठीक है। 2 दिसंबर 1989 में भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद बनता है। क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी साहब। 8 दिसंबर को उनकी बेटी का किडनैप हो जाता है। गृह मंत्री बनने से पहले किसी ने नहीं किया, शायद ज्यादा सिक्योरिटी थी, गृह मंत्री बनने के बाद कम हो गई। यह सवाल एक सामान्य ज्ञान का है, इसमें तो कोई नई बात नहीं। हमारे यहां तो एक पद पे बैठते ही जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है भारत की, उसमें आईबी भी पहुंच जाती है, उसमें रॉ भी पहुंच जाती है, उसमें एनआईए भी पहुंच जाती है, और पूछा जाता है कि आपके कलकत्ता या बनारस में कहीं कहीं कोई रिश्तेदार रह रहा हो तो बता दीजिए। सबकी सिक्योरिटी होती है, बिना बताए होती है, वो सबके साथ होती है। 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 तारीख को बेटी गायब हो गई, 4 दिन बाद बेटी मिल गई। 4 बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों को छोड़ा गया। हफ्ता भर नहीं गुजरा था, एक साहब है दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में अध्यक्ष, उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आपके नाम के मतलब क्या है। हंस के टाल गए। मैंने कहा ये वाजे करें आप कि आप कांग्रेस के गुलाम है या नबी से आजाद हैं, या नबी के गुलाम है कांग्रेस से आजाद है, तो उनमें से कोई एक बात तो है। वो दिल्ली में सेकुलरिज्म चाहते हैं। 4 दिन के बाद उनके घर से भी एक बच्चा गायब हो गया। 27 आतंकवादी छोड़े गए। ये जागरूक समाज, ये जागरूक प्रेस ने नहीं पूछा कि यकायक ये किडनैप होने और छोड़ने का सिलसिला एक गृह मंत्री का इंतजार क्यों कर रहा था। एक और साहब है, जब कश्मीर में कोई बुरहान वानी नाम का एक आतंकवादी जिसे भारत की सेना ने मार दिया था, तो वो टेलीविजन पे अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि सेना ने उसे क्यों मारा। मुझसे बात करते मैं उससे डायलॉग करता। ये इतने मक्कार हैं कि आतंकवादी को बचाने के लिए भी कहते हैं मुझे मारना नहीं चाहिए था, एक मौका देना चाहिए था। मैंने कहा जो जिंदा है उनसे डायलॉग कर लें। आज तक डायलॉग नहीं किया। उनके घर से एक बिटिया गायब हो गई। उनके बाद भी 9 आतंकवादी छोड़ दिए गए। और जब सब लोगों ने अपने एजेंडे के तहत आतंकवादी गृह मंत्रालय के तहत छुड़वा लिए, उसके बाद फिर कोई ना तो कोई किडनैप हुआ और ना कोई छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह महत्वपूर्ण बात है जो इस देश को जाननी चाहिए। 2 दिसंबर से 19 जनवरी तक अगर उंगलियों पे दिन गिनेंगे आप तो 40 या 42 दिन होते हैं। मैं गलत क्या हूं? वही शख्स देश का गृह मंत्री था। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे मक्कार और गद्दार की सरकार थी। 19 जनवरी की रात को जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में 40 मस्जिदों से एक साथ 20-20 बार अजान दी गई। मस्जिदों से नारे लगाए गए, और क्या क्या नारे लगाए गए। उन नारों में एक नारा ही जो है मुझे तकलीफ देता है। आपने मजहबी नारे लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजहबी लगाइए नारे, नारे लगाने का शौक है आप। उन नारों में कहा गया कश्मीर चाहिए हमको, कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी पंडित औरतों के साथ।
रात रात भर मस्जिदों का इस्तेमाल हुआ, तब तो इंटरनेट नहीं था। तो ये कौन सा इंटरनेट था कि दिल्ली की तमाम मस्जिदों से नाम लेकर के टीकालाल टप्पू, जब उनकी हत्या की गई, बहुत बड़े विद्वान थे, तो इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने उस लाश के चारों तरफ मोटरसाइकिल चलाई और यह ऐलान किया कि अगर किसी ने पानी दिया इसको तो उसका भी यही हश्र करेंगे। एक महिला ने अपने यंग डेज में, जब वो एक स्कूल की टीचर थी, उसने एक बच्चे को पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाती थी। वो बच्चा तीसरी चौथी पांचवी से पढ़ के 10वीं तक चला गया। ग्रेजुएशन आते आते वो टीचर बेचारी रिटायर हो गई। उसके पड़ोस में रहा। इस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मक्कार, जो मुनाफिक, जो गद्दार इस देश में बार बार इस बात को कहते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है, कश्मीर में बड़ी जुल्म ज्यादती हुई है, मैं उन्हीं से मुखातिब होना चाहता हूं। वो लड़का उस महिला के घर में आया रात में। उस टीचर ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो, जैसे रूटीन में कोई पूछता है। उस लड़के ने उस महिला को धक्का दिया, उसके साथ रेप किया और 56 टुकड़ों में उसको काट दिया और कहते हैं ये जिहाद नहीं था, ये भाईचारा था, ये कश्मीरियत थी, ये जमहूरियत थी, ये इंसानियत थी। जो लोग इस नैरेटिव को चलाते हैं वो इस देश को कश्मीर बनाना चाहते हैं और अपनी इस हरकतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए सेकुलरिज्म का झंडा लेके सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, जहां आप 5% होते हैं वहां आपको सेकुलरिज्म 100% चाहिए और जहां 30% होते हैं वहां आप कश्मीर बना देते हैं। इस देश में सेकुलरिज्म जो है एक झूठ का पुलंदा है, इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद को कवर करने का एक एजेंडा है जिसका नाम है सेकुलरिज्म। ये बंद होना चाहिए। इसमें कोई लाभ लपेट नहीं है। जिस सरकार के मुखिया के ऊपर आज भी, मैं पहले वाजे कर चुका हूं, मेरा ना कोई आइडियोलॉजी है, ना मेरा कोई संगठन है, ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूं, ये इनकी मोहब्बत है कि मुझे बुला लेते हैं और मैं इसलिए आता हूं कि मुझे आपसे बात करके अपनी बात कहनी है। इतना ही रिश्ता है मेरा।